ऐसा हो नहीं सकता मुझे। फिर भी देख लो, फिर आपको बताता हूँ। 14 में एंट्रीज दी भी तो है मेरा बेटा। जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल है, याद रख लो। पता नहीं तुमने सुना नहीं सुना, अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल इधर जरा सुन लो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा WIP में रिकॉर्ड किए जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको WIP, वर्क इन प्रोसेस बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस बोलो, सब एक ही नाम है। इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनको WIP में रिकॉर्ड किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे FOH के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्यों नहीं पढ़ा तुमने? ये मुझे नहीं पता। हमने FOH का फॉर्मूला डिस्कस करा था सबसे पहली क्लास में, कि इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब मिलकर FOH बनता है, फैक्ट्री ओवरहेड बनता है, जिसका दूसरा नाम प्रोडक्शन ओवरहेड भी है। भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सारी क्लासेस को 2 मरतबा सुने। सारा क्लियर है कंसेप्ट। एंड इन फाइनल अकाउंट में तो 10 to 12 मार्क आ रहे हैं, लेकिन सर ओनली अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में मसला है। पता नहीं क्यों सर। वापस से दानिश, वापस से 3 से 4 मरतबा सुन ले बेटा, शुरू से जीरो से सुन ले। शुरू से जीरो से सुन ले बेटा बेटा, चैप्टर नंबर 8 को। बिल्कुल पक्का लोहे की तरह हो जाएगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। कंसंट्रेट करके सुनना। इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना, जरूर पूछिएगा। पूछने का मना नहीं है, लेकिन क्या है, पक्का तुम्हें करना है। हाँ भाई मुबीन, ये क्लियर है? जरा जल्दी बता दो प्लीज। अब जरा सवाल के अंदर देखो जल्दी से। A manufacturing business has purchased A manufacturing business has purchased material costing 2,04,000 on credit during the month of March. At start of March, they have inventory of raw material 26,000 during the month. 176,000 of direct material and 30,000 of indirect material were issued for production. What is the correct entry to record the issue of direct material? Direct material जो है वो कितने का था? 1,76,000 का था। WIP में जाता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल 30,000 का था, वो FOH में जाता है। दो तरह से एंट्री बन सकती है, देख लो। WIP डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। एक ये एंट्री हो सकती है, WIP डेबिट 1,76,000। वेट करो, पूरी बात कर लूँ फिर। और दानिश, FOH डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 30,000। और अगर इसकी कंबाइन एंट्री बनाएं तो क्या बनेगी मुबीन, जरा बताओ। अभी पता चल जाएगा। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो क्या एंट्री बनेगी? शाबाश। WIP डेबिट, FOH डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, और इन दोनों को ऐड कर दोगे। लेकिन एक और बात सुनो मुबीन, हमने तो पूरा, मैंने तो और भी ज्यादा बता दिया। वापस पढ़ोगे? व्हाट इज द करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री पूछ रहा है। ये तो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री पूछ रहा है हमसे भाई। भाईजान, समझ आया दानिश या नहीं? हमसे सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री पूछ रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल की तो एंट्री पूछ ही नहीं रहा। तो फिर क्या राइट आंसर हुआ? दानिश जरा जल्दी से जवाब दे दो। मुबीन, इस तरह ढीले तरीके से बैठो नहीं भाई, जल्दी जल्दी जवाब दो, शाबाश। कौन सी आंसर हुआ?
डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री पूछ रहा है, क्या है, लिख के टाइप करके दो, माइक खोल के ओपन, माइक ओपन करो और जरा जवाब दो। WIP डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, सही है। और अगर दोनों की मांगता तो अब ये देख लेना पेपर में अच्छी तरह, अब पेपर में अच्छी तरह देख लेना, WIP डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, FOH डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ये बनी होगी, या WIP डेबिट, FOH डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 2,06,000 रुपए से एक साथ एंट्री बनी हुई होगी। 15 में देख लो, आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस परचेज मटेरियल कॉस्टिंग 2,04,000 ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द मंथ, एट द स्टाफ मंथ देयर इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 26,000 ड्यूरिंग द मंथ, 176,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। पूरा वही सवाल है, कॉपी पेस्ट, बस इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री पूछ रहा है। जरा जवाब दोगे क्या आएगा इसका मुबीन? दानिश अभी बताया ऊपर। प्रोडक्शन ओवर है, डेबिट, इन्वेंट्री, क्रेडिट, शाबाश। जब तक खुद नहीं करोगे तो कभी भी नहीं आएगा भाई। खत्म हो गया। और क्या है दानिश, इसके बाद पूछो। मुबीन आपको क्लियर है भाई? सो जाते हो, मुझे बहुत ज्यादा जो है ना इरिटेट होता है बंदा जिसके लिए कर रहा है। जल्दी जल्दी जवाब दो। आगे बोलो। और क्या है प्रॉब्लम 8 में, कोई और चैप्टर में, इसमें किसी में भी? यूसुफ क्या हाल है यूसुफ, कोई सवाल है तो पूछ लो यूसुफ। यूसुफ भी माशाल्लाह अच्छे सवालात। यूसुफ लेकिन जरा सा स्टडी टेक्स्ट स्मार्ट क्लासेस को एक दफा जब पूरा सुन लो तो दोबारा भी सुन लिया करो मेरा बेटा। सर चैप्टर नंबर 9 के पेपर में एक्सेल शीट होती कम। कुछ भी नहीं यूसुफ, कुछ भी नहीं। चैप्टर 9 में पेपर में एक्सेल शीट कुछ भी नहीं होती मेरा बेटा। सिर्फ सारे बॉक्स हैं, उसको जैसे क्लिक करोगे 4 ऑप्शन आ होंगे तो तुम्हें सिर्फ सेलेक्ट करना है। कोई एक्सेल वैक्सेल नहीं होगा। दानिश सारे चैप्टर्स को रिवाइज करो। दानिश सारे चैप्टर्स के एडजस्टमेंट्स को रिवाइज करो, डेप्रिसिएशन को अच्छी वापस से रिवाइज करो, बैड डेट्स को वापस से रिवाइज करो, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट को रिवाइज करो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को रिवाइज करो। इन्हीं से मिलकर फाइनल अकाउंट्स बनता है। यूसुफ ये कोई एक्सेल शीट में पूरा फॉर्मेट बना हुआ आएगा, जो फिल इन द ब्लैंक होगी, मतलब है जो बॉक्स होगा उसको जैसे क्लिक करोगे नीचे एक एरो हेड आ रहा होगा, तो 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, उस 4 ऑप्शन में से कोई एक को क्लिक कर देना, टिक कर देना। सर मैंने लास्ट टाइम दी थी उसमें एक्सेल शीट दो। नहीं नहीं भाई, कुछ भी नहीं करना है। आपको किसी भी वर्किंग पेपर में करो, किसी तरह भी करो, कुछ भी करो, आपको तो सिर्फ सेलेक्ट करके आना है मेरा बेटा, कुछ टाइप ही नहीं करना है। कोई चीज आपको टाइप ही नहीं करनी। बस ये याद रख लो, चाहे रफ शीट में कराओ या कहीं पे भी करो, करेक्ट आंसर निकाला, उसको आपने 4 ऑप्शन में से जो है टिक करा, तो उसमें आपके जो है आंसर आ जाएगा। तुम क्या कह रहे हो मुबीन? भाई तुम पहले चैप्टर पूरा पढ़ लेना, इसके बाद सारे सवालात पूछ लेना।
तुम चैप्टर्स तो पूरा पढ़ो पहले। वही सेम चीज पूछ रहे हो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। A manufacturing business started its operation on 1st of September 2020 by acquiring a factory on the same date. The cost of factory is 82 million on this date. Useful life is 20 years. Residual value is 10 million. Depreciation तुम्हें पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? वेट कर लो जरा। तो 20 आ गया, पूरे साल का जो है डेप्रिसिएशन 3.6 आया। 1 सितंबर को तुमने जो है ये जो है फैक्ट्री ली है। 30 जून 2001 को तुम्हारी अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर चलो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून देख लो। सितंबर, 1 सितंबर से 30 जून तक गिनो कितने हुए। 1 सितंबर से लेकर 30 जून तक कितने महीने हुए भाई? कोई बता देगा मुझे? 10 मंथ्स हो गए भाई। 10 महीने हो गए, तो 10 महीनों का डेप्रिसिएशन निकालूंगा। 10 महीनों का डेप्रिसिएशन निकालूंगा। अब आपसे बोल रहा है व्हाट इज द, अब ये क्या बोला है इधर देखो। 2/3 ऑफ द फैक्ट्री एरिया इज यूज फॉर प्रोडक्शन। 2/3 जो है 10/12 का 3 मिलियन का डेप्रिसिएशन आया, उसमें से 2/3 जो है वो हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री के लिए, और रिमेनिंग जो है ऑफिस के लिए। जो जो प्रोडक्शन के लिए होता है वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, और ऑफिस के लिए 1 मिलियन हो गया। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो प्रोडक्शन ओवरहेड में 2 मिलियन चले गया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो ऑफिस से रिलेटेड है, यानी एडमिन से रिलेटेड है, ऑफिस एंड शोरूम से रिलेटेड है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मुबीन लिख दिया। कुछ समझ आई बात या नहीं आई? जो फैक्ट्री से रिलेटेड था भाई, इधर से इंग्लिश भी तो अच्छी करो यार। क्लियर कट लिखा हुआ है कि जितना डेप्रिसिएशन है, पहले मैंने 10 महीने का डेप्रिसिएशन निकलवाया स्ट्रेट लाइन मेथड से। 10 महीने का निकालने के बाद मैंने जो है उसमें से जो है वो बोल रहा है 2/3 जो है फैक्ट्री के लिए और 1/3 जो है वो आपके पास ऑफिस और शोरूम के लिए, यानी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए। चलो आगे बताओ। चैप्टर 3 के अंदर को पूछने से पहले यूसुफ जरा सा मैं ये अगर बता दूं तो तुम्हें आसान हो जाएगी बात। क्या आसान हो जाएगी? आपको करना ये है कि 2 किस्म के डिस्काउंट्स होते हैं।